अव्यक्त। न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। अभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है व एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने की। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाएंगे। जब न्यारे नहीं बनते हैं तो कुछ भी बुरा होता है तो हमारा संकल्प चलता है। जो उस आत्मा तक पहुंचता है तो आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए कुछ संकल्प चला। तो प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है कि हम इसको भी रिझा ले, उसको भी रिझा ले। न्यारा बनेंगे, अपने आप प्यारे बन जाएंगे। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार है उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ये प्यारे बनने के बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हो, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करें? उसका सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानकर जानना है और जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है? यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना। अभी है व बनने वाली हैं। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते हो। जिसे कोई का आवाहन किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति रहती है ना। तो इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। और इस स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है। आवागमन का चक्र कौन सा है? कभी ऊंची स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से
आवागमन छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है, उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ, तो पहले ये अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। बैटरी चार्ज कैसे होती है? योग से होती है ना। तो योग बहुत जरूरी है। योग से अगर आत्मा की हम बैटरी चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर आत्मा जो है कमजोर पड़ते रहेगी, शरीर भी कमजोर रहेगा। अगर बैटरी चार्ज कम होगी, तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना है। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना है। अगर बैटरी चार्ज किए बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के दो तीन मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को कहते हैं। तो कोई पर चार्ज लगाते हैं ना। तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है, तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनती है। लेकिन अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं, इल्जाम लग जाते हैं। तो अब समझा कैसा इंचार्ज बनेंगे? धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। ऐसा लक्ष्य रख भट्टी से ऐसे ही लक्ष्य धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ना चाहे मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहां मोड़ना चाहते हो वहां मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त चीज को मोड़ नहीं सकेंगे। कोमल बनना है, लेकिन किसमें? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। ये लक्ष्य और लक्षण धारण करना है। संस्कार को मोड़ने में कोमल बनना है, कोमल दिल का नहीं बनना है। स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए क्या स्लोगन है? अधिकारी बनेंगे, माया की अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बना, चाहे संकल्प चाहे माया के, और कोई रूप के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बनकर चलना। उसको अपने अधीन करना है, संबंध की अधीनता में भी नहीं आना। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में ना आना, सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना, ऐसा बन करके ही निकलना। जैसी कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे। इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहा करके फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ता अर्थात प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे। उनके पांव अर्थात बुद्धि इस पांच तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो न कोई मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्म कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्म कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती हैं, उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी व वर्णन करनी, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कॉपियां भरती हो तो कॉपियों को देख ये सब चेक करना है कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूँ। कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी ना। तो ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं, इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस कर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्म कुमारियों की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना,
यहाँ तो आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे, इसलिए कहा कि ऐसा बन करके जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए। ऐसी शक्ति है, एक के संग में रहने से संग दोष छूट जाएगा। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि किसके संग किसके साथ है। एक के साथ है, अगर एक के संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप दूसरा, हम तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब सदैव आप लोगों के मस्तक में तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। जिसको जो हमें दिखेगा उसको हमारे मस्तक में एक तीसरा नेत्र दिखाई देगा। यहाँ जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई देती? तीसरा नेत्र। देवियों की निशानी तीसरा नेत्र, योगियों की निशानी तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद ही जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसलिए याद रहे, तीसरा ना कोई। वाह 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 वाह। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।